लोकसभा में सबसे ज्यादा बिल पास करवाने और सबसे ज्यादा काम का रिकॉर्ड बनाने की बात हो या फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत से विकास योजनाओं की सबसे आखिरी इकाई पंचायती राज तक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हर पहलू पर पैनी नजर है। इतना ही नहीं, उनमें लोगों को जोड़ने और समझने की गजब की काबिलियत है। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें देश भर की राजनीतिक हस्तियों का चहेता बना दिया है। उनकी छाप ऐसी है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी नेता से अगर वो कोई आग्रह करे तो कोई ना नहीं कहता। कुछ ऐसा ही ओम बिरला के जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के दौरे के दौरान नजर आया। ओम बिरला के व्यक्तित्व को रेखांकित करती हमारी आज की खास पेशकश, ओम बिरला की गुडविल। श्रीनगर और लेह में विकास और शांति के नए अग्रदूत बनकर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायती राज का महत्व बखूबी समझते हैं, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। 8 जनवरी को देहरादून, 26 फरवरी को शिलोंग के बाद वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संसदीय पहुंच कार्यक्रम आयोजित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया और दिखा दिया कि देश की राजनीति में उनकी कितनी गुडविल है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर और लेह में विकास और शांति के नए अग्रदूत ओम बिरला। देश की सबसे छोटी संस्था पंचायत के सुझाव मिले ताकि उस जनभावनाओं की अपेक्षा आकांक्षाओं के आधार पर देश में नीतियां बनेगी, कार्यक्रम बनेंगे, कानून बनेंगे, तो उससे देश की जनता का कल्याण होगा। ये सही कहा मनोज सिन्हा जी ने कि अब काम नीचे से चलना चाहिए। जब तक हमारी छोटी इकाई ग्राम पंचायत की लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, हम देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत नहीं कर सकते। ओम बिरला की गुडविल की बात की जाए तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को भी कार्यक्रम में बुलावा भेजा और फारूक अब्दुल्ला ने इस बुलावे को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने न सिर्फ कार्यक्रम की तारीफ की बल्कि संविधान में अपनी आस्था भी जताई। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां तशरीफ लाए। मौका मिला आपको लोगों से मिलने, बात करने का। हम लोग अभी बहुत पीछे हैं और कोरोना वायरस से तो बर्बादी ही है। इंडस्ट्री बैठ गई, स्कूल और कॉलेजेस बैठ गए,
और खासकर हमारे गरीब बच्चे और बच्चियां, दे हैव बीन द बिगेस्ट सफरर। उनके यहां मोबाइल नहीं है जिससे कि वो स्कूल का काम कर सके। हमारे एजुकेशन सेक्टर बहुत नीचे चला गया। गवर्नर साहब, आपसे इल्तिजा करूंगा, किसी तरीके से उन गरीबों का भी सोचना पड़ेगा कि उनके बच्चों की तालीम कैसे आगे चल सके। और मैं इन पंचायत मेंबरों से भी कहूंगा, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ओम बिरला लगातार इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। पहला संसदीय पहुंच कार्यक्रम 8 जनवरी 2021 को देहरादून में आयोजित किया गया था, तो दूसरा कार्यक्रम 26 फरवरी 2021 को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शिलांग में आयोजित किया गया था। संसदीय पहुंच कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष की ओर से शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शासन और आयोजना संबंधी संस्थाओं को सशक्त करना है। स्थानीय स्तर पर शासन और आयोजना संबंधी संस्थाओं का सशक्तिकरण हो, स्थानीय राजनेताओं की लोकतांत्रिक मूल्यों संबंधी महत्वाकांक्षाएं मजबूत हों, विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा हो, विकास कार्य के लिए डोर स्टेप डिलीवरी पहुंचाने का अवसर प्रदान हो। इसके द्वारा जन जागरूकता और जन भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। स्थानीय स्तर के नेताओं में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम के द्वारा उन्होंने एक अनूठी और नया पहल की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लद्दाख के स्थानीय लोगों और रक्षा कर्मियों के बीच एक अद्भुत तालमेल है। यही रिश्ता इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बनाता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और शांति के लिए अपना विजन रखा। जम्मू कश्मीर अब शांति, समृद्धि और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। यहां की लोकतांत्रिक संस्थाएं और सशक्त हो, मजबूत हो, इसके लिए सभी संस्थाएं सामूहिक मिल से काम कर रही है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। लोकतंत्र हमारी जीवन पद्धति में है। लोकतंत्र हमें आजादी के बाद नहीं मिला। लोकतंत्र इस देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य है। इसके तहत जन जागरूकता के साथ जन भागीदारी सुनिश्चित करना, स्थानीय नेताओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का भाव जागृत करना, सृजित परिसंपत्तियों के प्रति स्वामित्व का भाव पैदा करना, स्थानीय राजनेताओं की लोकतांत्रिक मूल्यों संबंधी महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करना, विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। इस दौरान ओम बिरला ने पंचायत के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए पैंगोंग झील और नुब्रा घाटी का दौरा किया। उन्होंने घाटी में शांति स्थापना और विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कभी आतंकवाद की जंजीरों में जकड़े जम्मू कश्मीर की फिजाओं में बारूद घुला था, लेकिन आज लोकतंत्र, विकास और उम्मीदों की खुशबू महक रही है। युवा आगे बढ़ने के लिए आतुर हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे शिद्दत से महसूस किया। खूबसूरत कश्मीर अब कैसे नई उम्मीदों से गुलजार है, इस पर फर्स्ट इंडिया संवाददाता दीपा बाफिला ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की यात्रा के दौरान उनसे खास बातचीत की। आप भी सुनिए। गर फिरदौस बर्रुए जमी हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, और कश्मीर की धरती पर मौजूद हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कश्मीर श्रीनगर के गुलमर्ग में आप मौजूद हैं। लगातार जो यहाँ के प्रतिनिधि है पंचायत के, डीडीसी के, बीडीसी के, उनसे बातचीत भी की। कैसा रहा सर उनसे बातचीत? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायत राज के प्रतिनिधित्व से मिलना हुआ। ग्रास रूट पर हमारी डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, कितनी पारदर्शिता है, कितनी जवाबदेही से काम कर रही, इसको देखने का मौका मिला। और मैं इस गर्व के साथ कह सकता हूं कि भारत का लोकतंत्र सशक्त है, मजबूत है। जिस तरीके से हमारा प्राचीनतम लोकतंत्र था, जिसमें जनता की सक्रिय भागीदारी से, जनता के सामूहिक निर्णयों से फैसले होते थे, आज लोकतंत्र के अंदर भी, दूर दराज के गांवों के अंदर भी
सक्रिय जन भागीदारी के साथ फैसले होते हैं, निर्णय होते हैं, विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है, किस तरीके से वहां के गांव के लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए लोग चर्चा करते हैं। और सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों से जब मिलना हुआ, एक उनके मन में आकांक्षा है अपने अपने गांव के विकास की, अपने अपने गांव के अंदर नौजवानों को रोजगार देने की, महिलाओं को स्वरोजगार देने की। इस दूर दराज के इलाके के अंदर भी जो किसी समय आतंकवादियों का एक केंद्र रहा करता था, लेकिन अब यहां का नौजवान उद्योग व्यापार करना चाहता है। यहां की महिलाएं स्वावलंबन के आधार पर कारपेट, कालीन, शाल और छोटे छोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को वैल्यू एडिशन कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए आकांक्षा है। और ये चैनलाइज करने की आवश्यकता है कि हम डेमोक्रेसी संस्थाओं को विकास के साथ साथ उनको आर्थिक आधार पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे उनकी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है, इसकी भी कार्ययोजना बनाने का मौका मुझे मिलेगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन सिस्टम को हमें डेवलप करने की आवश्यकता है कि हम किस तरीके से गांव के अंदर नौजवान को रोजगार दे सकते हैं, महिलाओं को रोजगार दे सकते हैं, उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मॉडल जब बनेगा जब गांव आत्मनिर्भर होगा। और मुझे यहाँ आकर खुशी लगी कि यहाँ पर लोगों में आकांक्षा है अपने इलाके के विकास की, अपने इलाके के लोगों के आर्थिक जीवन बदलने की। सर, गुलमर्ग अपनी सुंदरता के लिए, अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लोकसभा स्पीकर के फ्रेम से गुलमर्ग कैसा दिखाई देता है? ये बात सही है कि गुलमर्ग में पूरा कश्मीर की घाटी, चाहे लेह हो चाहे कारगिल हो, ये दोनों प्रदेश अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, यहां के लोगों की शालीनता, यहां की घाटियां, यहां की झीलें, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण है। हमें इस देश के इन हिस्सों को प्रकृति ने एक अद्भुत सौंदर्य दिया है और इस सौंदर्य को हमें बचा कर रखना है। देशी विदेशी पर्यटक भी आए, लेकिन हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और यहां के लोगों को रोजगार भी मिले। इन सारे दृष्टिकोण से यहां पर काम हुआ है। मैं सोचता हूं कि यहां समृद्धि बढ़ी है, खुशहाली बनी है, शांति हुई है। जहां शांति रहती है वहां समृद्धि, खुशहाली आती है और इस इलाके में लगातार इस समृद्धि खुशहाली की ओर कश्मीर बढ़ा है। सर, ये तो बात समृद्धि की, खुशहाली और विकास की। सर, आतंकवाद के लिहाज से आतंकवाद पर लगाम और पत्थरबाजी पर शिकंजा, ये सरकार का एक मकसद है घाटी में। और इन 2 सालों में सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा की दृष्टि से कितना बदलाव आपने देखा, जो आपका ये फीडबैक वाला सेशन रहा? किसी भी देश के अंदर आतंकवाद को समाप्त करना है तो वहां डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत कर दो, लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की सक्रिय भागीदारी बने। जहां जहां भी डेमोक्रेसी आई है वहां तानाशाही समाप्त हुई है। और मुझे लगता है कि किसी देश में अगर व्यापक बदलाव करना है तो अपनी नीतियां बनाते समय जनता के केंद्र में रखकर नीतियां बनाया जाए। फैसले लेते समय जनता के अनुभव के आधार पर, जनता की वास्तविकता के आधार पर, जनता की जरूरतों के आधार पर फैसले लेंगे तो देश में आतंकवाद समाप्त होगा। और यहां पर डेमोक्रेसी जिस तरीके से तेजी से बढ़ी, चुनाव में लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई, लोगों की आकांक्षा जगी कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे ये आतंकवाद अपना आप समाप्त होता चला गया। सर, अभी 31 तारीख को पूरे देश ने जन्माष्टमी का पर्व मनाया और यहाँ पर कश्मीर के हंदवाड़ा में
पहली बार जन्माष्टमी के दिन झांकी निकाली गई, श्री कृष्ण की, राधा की झांकी निकाली गई। ये 32 सालों में पहली मर्तबा हुआ है सर, इसको लेकर क्या कहें? आप देख रहे हैं कि जन्माष्टमी उत्सव के साथ मनाया, सारे त्योहार, सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म के प्रति आस्था, हर धर्म मानवता सिखाता है, मानवता का धर्म सिखाता है। कोई धर्म किसी को तोड़ना, विच्छेद करना या आतंकवाद नहीं फैलाना चाहता। धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है। नजरिया अपना अपना है। मुझे लगता है कि सभी धर्मों की लोगों को पूजा करने का अपना अधिकार है। यहाँ लोगों ने इसी तरीके से जन्माष्टमी हो, चाहे ईद हो, चाहे ताईजी हो, सब त्योहार स्वच्छता मनाए। 15 अगस्त पर सभी स्कूलों ने झंडा लहराया। कोई समय था जब लाल चौक पे झंडा लहराने के लिए प्रयास करने पड़ते थे, पुलिस बंदोबस्त करनी पड़ती थी। आज मैं देख रहा हूं कि गांव-गांव के अंदर लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, गर्व से कह रहे हैं हमारा भारत देश है, हमारा झंडा है, हमारा संविधान है, हम इस संविधान को मानते हैं। ये पूरी डेमोक्रेसी सिस्टम में मैंने यहाँ पंचायत राज तक देखा। मुझे लगा कि ये सुखद अनुभव है मेरे लिए कि हम देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा विविधता वाला देश, लेकिन हम सब एक हैं। ये हमें लोकतंत्र है जो हमें जोड़ने का काम करता है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि यहाँ के लोगों से बार बार मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ के लोगों को आपसे और सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आने वाले 5 सालों में विकास की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? कश्मीर को किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से सारे इलाके के अंदर शांति के बाद विकास की ओर लोग बढ़े हैं और यहाँ का बजट भी बढ़ा है, लोगों की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भी बढ़ी है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर लोगों की आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुसार विकास होगा और ये सारा क्षेत्र विकास की दृष्टि से सबसे अग्रिम केंद्र शासित प्रदेश होगा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन चैन प्रेमी यहाँ के लोग हैं और एकमात्र मकसद सरकार का यह है कि लोकतंत्र की बहाली खाती में हो। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ दीपा बाफिला, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के समानांतर लद्दाख में भी सरकार का फोकस विकास की परियोजनाओं पर है। लद्दाख की अपनी संस्कृति है, यहाँ के लोगों की अलग आकांक्षाएं हैं। ऐसे में पंचायती राज को मजबूत करके इस जमीन पर विकास परियोजनाओं को उतारना जरूरी है। लोकतंत्र, विकास या फिर स्टेटहुड, हर सवाल का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपनी बात में साफगोई से जवाब दिया। हमारी सहयोगी दीपा बाफिला के साथ हुई इस खास बातचीत में उन्होंने लद्दाख के विकास का पूरा रोड मैप बारीकी से समझाया है। आप भी देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लेह लद्दाख के दौरे पर हैं और इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए लोकसभा स्पीकर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहली मर्तबा आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ के विकास को लेकर क्या कहेंगे? कितने हालात बदले हैं इन 2 सालों में? मेरा पहली बार लद्दाख के लेह शहर में आना हुआ है और इस लेह के अंदर एक बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि देश विदेश की पर्यटक बड़ी संख्या में लेह में आ रहे हैं। लेह लद्दाख एक ऐसा शहर है जहां खूबसूरती तो है सही, व्हाइट डेजर्ट दिखते हैं, पहाड़ियां दिखती हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ का शांतिपूर्ण वातावरण, भगवान बुद्ध का शांति का संदेश, शांति कूप जो पूरे विश्व के अंदर अहिंसा शांति का संदेश देता है, यहाँ की सिंधु नदी, झीलें, घाटियां और उसके साथ देश की रक्षा के लिए इस विपरीत परिस्थितियों के अंदर जुटे हमारे सैनिक। मैं यहाँ के
निवासियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को जीवंत रखा है। नए विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। अभी सरकार ने एक नई केंद्रीय यूनिवर्सिटी भी खोली है, महाविद्यालय के काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। इसके साथ साथ विशेष रूप से यहाँ के स्थानीय उत्पादकों को जोड़कर हम किस तरीके से स्वरोजगार को खड़ा कर सकते हैं। ओम बिरला की स्वीकार्यता हर पार्टी में है। लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। स्पीकर के तौर पर उनकी निष्पक्षता और स्पष्टवादिता के मुरीद हर दल में है। ऐसे में उनके संसदीय पहुंच कार्यक्रम को भी जमकर तारीफें मिली हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की इस पहल की हर कोई तारीफ कर रहा है। असल में पिछले 2 साल में ओम बिरला ने ये गुडविल कमाई है। सदन में सदस्यों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है तो देश की समस्याओं से लेकर उपलब्धियों तक पर अपनी राय रखी है। केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज की बड़ी भूमिका है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी खुद संभाली है। यहाँ के स्थानीय नागरिकों से मिलना हुआ, यहाँ के सरपंच, यहाँ के काउंसिल मेंबर, यहाँ के पंच, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव के विकास की कार्ययोजना बनाते हैं, गांव की बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियों पर चर्चा करते हैं और कैसे इन कठिनाइयों को दूर करें, इसके लिए समय समय पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा भी करते हैं। उनकी इस पहल के सभी मुरीद हो रहे हैं। बड़े नेताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों तक सभी ने ओम बिरला की जमकर तारीफ की। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा से लेकर जगदम्बिका पाल हों या फारूक अब्दुल्ला, सभी ने लोकसभा अध्यक्ष की पहल को सराहा और इसे विकास, शांति और लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया। मैं आभारी हूं सम्माननीय अध्यक्ष जी का, लोकसभा के आदरणीय ओम बिरला जी का, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए एक अभियान सा चला रखा है। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों को भी, चुने हुए प्रतिनिधियों को भी यहां बुलाया है। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहां तशरीफ लाए। मौका मिला आपको लोगों से मिलने का, बात करने। स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि भी स्पीकर ओम बिरला की इस पहल से बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने ओम बिरला की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद जताई। मैंने अपनी बातचीत के दौरान ये बात की कि ये जमहूरियत की तारीख में पहला ऐसा मौका होगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब, जो इतने बड़ी हमारी इस जमहूरियत के सबसे बड़े ऐवान के हैं, हेड हैं, वो यहाँ पे आए और उन्होंने आम लोगों के साथ, जो आम रिप्रेजेंटेटिव हों, ग्रास रूट लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया। ओम बिरला हमेशा से एक विजनरी व्यक्ति रहे हैं। अपनी मातृभूमि कोटा में गरीबी उन्मूलन के लिए किए गए काम हो या फिर कोरोना के दौरान लोगों का दर्द बांटने का जज्बा और जल भराव के दौरान लोगों की समस्याओं के हल की कोशिशें उन्हें लोकप्रिय और सबका चहेता बनाती हैं। स्पीकर के तौर पर उन्होंने सभी को साथ लेकर चलने की नीति को बखूबी अपनाया और कई मौकों पर लोकसभा में बिगड़ती स्थितियों को अपनी काबिलियत के दम पर हैंडल कर लिया। सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी उनका मुरीद है। तभी तो उनके एक बुलावे पर फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेता कार्यक्रम में जा पहुंचे। जाहिर है स्पीकर ओम बिरला जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति और विकास के अग्रदूत बनकर लौटे हैं और अपने लाल की अभिनव प्रतिभा से मरुधरा भी गदगद है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।